जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। और दिवाली से एक दिन पहले आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आप लोगों को आने वाली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में धन धान्य से परिपूर्ण रखें। तो चलिए अभी हम आपको बताएंगे कि पूजा का क्या क्या प्रिपरेशन हमने कर लिया है। तो यहाँ से देखिए हमारे पूजा रूम का एंट्री, और लगभग पूजा का सारा प्रिपरेशन मैंने आज ही कर दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला यही काम है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि वैभव पूर्ण जो लक्ष्मी का पूजा होता है, जो राजसी देवी का पूजा होता है, आखिर किस तरह से किया जाता है। तो सर्वप्रथम दर्शन कीजिए, ये हमारे गौरी गणेश जी है। तो सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है। और इसी में आपको क्लियर कर दे कि जो लक्ष्मी का जो पूजन होता है, दिवाली का पूजन, उसमें फास्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देवी खान पान की देवी है। इस वजह से तो शुद्ध सात्विक खाना खा करके सेंधा नमक वाला, और फिर जो है सो भगवती का पूजन करें। अगर आप लोग अगर फास्ट रखना चाहते हैं तो फ्रूट्स खा करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी कोई विधान ऐसा नहीं है। दिवाली की पूजा खा के ही किया जाता है क्योंकि देवी जो है सो वैभव की देवी है, इस वजह से। तो चलिए सर्वप्रथम दर्शन कीजिए गौरी गणेश का। तो ये देखिए सुपारी का हमने बनाया है गौरी गणेश। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इधर से उधर जो भी विग्रह है से फिर उसे मंदिर में लाना, तो इस वजह से मैंने सुपारी का यहाँ पे बना दिया। और जो षोडशोपचार जो पूजन होगा वो यहीं पे किया जाएगा, यहीं पे। बाकी जगहों पे पंचोपचार से ओनली लक्ष्मी गणेश का पूजन हो जाएगा। और जो पूरे रीति रिवाज से पूजन होता है वो यहीं पे होगा, और एक हमारा गांव का घर है वहाँ पे होगा। तो पहले जो है सो गांव वाले घर में ही पूजन होता था, यहाँ पे हमने करना स्टार्ट किया इस तरीके से पूजन। तो जिस तरीके से हमने अपने घर में देखा था उस तरीके से हम पूजा करते हैं। तो चलिए हम बता दें कि ये गौरी गणेश हैं, और ये गौरी गणेश का वस्त्र है, धोती है। ये देखिए धोती सिल्क का है। तो अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम वस्त्र यूज करें क्योंकि ये जो भी सामग्री है वो घर से बाहर नहीं जाएगा, वो अपने घर में ही आप यूज करेंगे। तो इस वजह से उत्तम से उत्तम वस्तु यूज करें। ये जनेऊ इनका रखा हुआ है, और ये गौरी गणेश हो गए। तो सर्वप्रथम इनका पूजन किया जाएगा। उसके बाद किनका पूजन होगा, तो उसके बाद जो है सो कलश का पूजन होगा। तो कलश के नीचे गेहूं रख दिए हैं, कलश के नीचे गेहूं रखे जाएंगे। तो ज़्यादातर आप लोग देखते होइएगा कि हमारे पूजा में गेहूं यूज ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग शुरू से ही जो है सो अनाज से परिपूर्ण रहा है हमारा घर, भगवती का कृपा रहा है। तो भर भर के जो है सो हम लोग अनाज का यूज करते हैं पूजा में, क्योंकि भगवती ने ही दिया। और ये कलश है, ये न्यू कलश है, ये लिया है इस बार। तो इसमें हम पानी रखने के लिए लाए हैं, तो सोचे कि दिवाली के पूजा में यूज कर लेंगे और उसके बाद इसमें पानी रखेंगे पीने के लिए। तो ये इस तरीके से अंदर से भी देखिए ये साफ है। तो ये कलश है। तो ये कलश जो है सो साफ कर, अभी जो है सो धुला नहीं है, धुल करके कल जो है सो इसको स्थापित किया जाएगा जल भर के। उसके बाद किनका पूजन होगा, तो उसके बाद होगा षोडश मातृका का पूजन। तो ये देखिए षोडश मातृका का निर्माण कैसे किया जाता है। ये गेहूं के ऊपर सुपारी और एक एक हल्दी का गांठ रख के षोडश मातृका का निर्माण किया जाता है, ये देखिए। और इसी में जो है सो एक में देख रहे होइएगा 2 सुपारी और 2 हल्दी का गांठ है। तो इसमें जो है सो गणेश अंबिका दोनों हैं, इसमें गौरी गणेश दोनों हैं। तो गणेश जी को लगा करके ये 17 हो जाते हैं। तो एक साथ में ही रहते हैं, हमेशा गौरी के साथ में ही गणपति रहते हैं। तो इस वजह से ये ऐसे बनाया जाता है। और ये षोडश मातृका का जो है सो वस्त्र है, ये सिल्क का साड़ी है, और वो चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है। तो ये हो गया षोडश मातृका का। उसके बाद पूजन होता है किनका, तो उसके बाद जो पूजन होता है वो नवग्रह देवता का होता है। तो नवग्रह देवता का धोती वहाँ पे यहाँ पे रखा हुआ है, जनेऊ रखा हुआ है, और ये नवग्रह देवता है। तो 9 कटोरी में जो है सो गेहूं भर के ऊपर से हल्दी का गांठ एक एक सुपारी रख के बना दिया गया है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि दिवाली के सुबह में जो है सो हनुमान जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। तो यहाँ पे हनुमान जी को भी स्थापित किया गया है। तो दिवाली के सुबह में इनका पूजन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो इस तरीके का समय बोलते हैं, कोई कोई पंचो प्रदीप बोलते हैं, कोई कोई पंच मुँह वाले दिया बोलते हैं। तो ये दिवाली के पूजा में आवश्यक होता है। जलाना या फिर नहीं जलाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको पूजा में रखा जाता है। ये देखते होइएगा आप लोग, साउथ के तरफ में इसको रखा ही जाता है। तो इस तरीके से जो है सो नीचे का ये पूरा बेदी जो है सो ऐसे, ये देखिए ऐसे ये तैयार हो गया। और ऊपर में क्या है, तो ऊपर में चलिए हम आपको दिखा दें।
ऊपर में वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का प्रतिबिंब रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग को पहले ही बताए थे कि इतने सारे विग्रह नहीं रख सकते हैं। और ऑफिस में ऑलरेडी पीतल के गणपति जी और जो माता लक्ष्मी है वो ऑलरेडी हैं, इस वजह से। तो और ये सभी रूप जो है तो इन्हीं का है, तो इन्हीं का पूजन होगा लक्ष्मी रूप में। और इनके हाथ में देखिए हमने ये दे दिया है धान का जो है सो बालिया दे दिया है, तो लक्ष्मी स्वरूपा लग रही है हमारी भगवती। और ये जो उनको चढ़ाए जाते हैं, जो सिंगार सामग्री होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, वो सारे सिंगार सामग्री हो गए। और वहाँ पे जो है सो आपको हम बोले थे कि सिंदूरा इस टाइप का आप लोग जरूर चढ़ाएं। और 16 बालिया इसी के साथ में रखा हुआ है। जो जो ये सोना का जो ओम खरीदे थे वो उसी में रखा हुआ है। ये जो है सो चांदी का सिक्का यहीं पे रखा हुआ है। और वहाँ पे जो है सो ये जो है सो नथ है, तो नथ भी आप लोग जरूर यूज में रहे। तो भगवती का ही नथ है, तो हर बार इसी का पूजन होता है। उसके बाद क्या है, तो ये देखिए ये जो है सो ये कुबेर पोटली इस बार भरे गए हैं और ये पिछले बार के हैं, तो ये खोले जाएंगे। ये जो है दिवाली के दिन कल खोले जाएंगे, इस वजह से इसको आगे रखे हैं। और ये 2 पोटली जो है सो पहले का ही है, तो इसमें से जो भी खराब होने वाले जो चीज़ से धनिया वनिया वो सब हटा दिए और बाकी पोटली ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि मुझे पोटली खाली करना अच्छा नहीं लगता है। और इधर में क्या है, तो इधर में ये देखिए ये अनाज है, जिसमें जो आपको हम कल दिखाए थे वही अनाज सब रखे हुए हैं। इसमें दक्षिणावर्ती शंख है, हल्दी है, मूंग है, चावल है, चने का दाल है, जीरा है, धान है, धनिया है, गेहूं है। तो ये सब आवश्यक होता है लक्ष्मी पूजा में। ये देखिए ये कुछ जो सामग्री होते हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, ये कुछ पैसे सिक्के वो सब रखे हुए हैं, रती है और एक चांदी का सिक्का इसमें भी डाला हुआ है। ये चंदन का लकड़ी है। ये सब अगर आपके पास है तो ज़रूर निकाले पूजा में। तो इधर ये हो गया। ये कुछ चांदी का बर्तन था हमारे पास, इतना ही है, जो जितना भी भगवती ने दिया है पर्याप्त है मेरे लिए, तो इतना ही है। वो मैंने इधर में सजा दिया। और इधर में मैंने कुछ ही ज्वेलरी लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। तो ज्वेलरी क्या ही दिखाऊँ, इसमें जो है सो ये ज़्यादातर ज्वेलरी जो है सो हमारे भगवान जी का ही इधर में लगा हुआ है, क्योंकि सिल्वर का ज्वेलरी वो धारण किए हुए हैं और गोल्ड वाला नहीं पहने हैं, तो इस वजह से वो मंगलसूत्र इयररिंग सब उन्हीं का है, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हो गया इतना पूजन। अब पूजन का थाली आपको दिखा दे कि पूजन का थाली भी हमने तैयार कर दिया है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि लक्ष्मी का पूजन है और बहुत सारा काम बढ़ जाता है, राजसी खाना भी तैयार करना होता है। तो ये देखिए ये सारे चीज़ों से मैंने ये भर दिया है, इतना सब पर्याप्त है एक दिन के पूजा के लिए। और लक्ष्मी के पूजन में गेहूं यूज करना बिल्कुल भी ना भूले, गेहूं चावल दोनों से पूजा करें लक्ष्मी का। ये मौली है, चंदन, गुलाल, हल्दी पाउडर नहीं मिला, इस वजह से ये डाल दिए हैं। और ये सर्वौषधि पंचरत्न है, मिरर है दिखाने के लिए, परफ्यूम है छिड़कने के लिए, ये सिंदूर अर्पित करने के लिए सिंदूरा है, ये जो है सो ये पवित्री है जो कि अनामिका फिंगर में धारण करके बैठेंगे, और लौंग इलायची इसमें रखा हुआ है। तो यही है, पूजा के थाली भी तैयार है लगभग। ये पूसा है जिससे छीटा दिया जाता है भगवान को। और ये है इस बार का जो बर्तन, जो भी बर्तन हमने खरीदा था वो यहाँ पे लगा दिए। तो बहुत सारा बर्तन नवीन रखा हुआ है, लेकिन सारा बर्तन यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं इस वजह से। तो पीतल का ही बर्तन यहाँ पे लगाते, लेकिन कांसा का पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस वजह से कांसा का बर्तन भी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा है, क्योंकि ये स्पेस बहुत ही कम जाता है तो उतना नहीं हो पाता है। तो ये देखिए ये डिनर सेट 4-4 पीस का जो हम आप लोग को दिखाए थे वो है। और इधर में कुछ जो है सो फूल का बर्तन हमारे इधर बोलते हैं, कांसा, फूल, ब्रॉन्ज जो बोलना है वो बोल सकते हैं। तो ये है, इधर में 2 परात है और एक फूल का जो है सो प्रोपर सेट इधर भी रखा हुआ है। तो यही सब है और इस टाइप से ये पूरा प्रिपरेशन है। यहाँ पे जो है तो लड्डू गोपाल को स्थापित कर देंगे और ये हमारी माता तुलसी हैं और इधर में हमारे जो लक्ष्मी नारायण हैं स्वरूपा वो है। तो ये सारा पूजा का प्रिपरेशन है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग फुल प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो है सो मंदिर का लुक देखिए इस टाइप से। पूजा होने के बाद आपको प्रॉपर फिर से हम आपको दर्शन कराने, तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रिपरेशन कर दिया है। आप लोग भी कर सकते हैं पहले ही। और हाँ, लक्ष्मी पूजा का एक चीज़ भी घर से बाहर नहीं जाता है। अगर आपको किन्हीं को प्रसाद भी देना है तो अलग का प्रसाद दिया जाता है। लक्ष्मी जी को जो भी अर्पित किए जाते हैं वो घर के ही लोग खाएंगे, घर के ही सदस्य खाएंगे, कुल से बाहर नहीं जाते हैं। और जो भी लक्ष्मी जी का पूजा पाठ का सामग्री होता है तो कोशिश करें अपने घर में ही विलीन करें, बाहर ना भेजें। ये सब बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि
ये देवी लक्ष्मी का पूजन है। तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी को धनतेरस, दिवाली और पंचपर्वीय त्यौहार की बहुत बहुत बधाई।